हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे कंप्यूटर और हिंदी का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एम एस एक्सेल 365 के रिलेटिव सेल रेफरेंस में यदि हम सेल E4 से एक मिनट E5 में E4 मल्टीप्लाई बाय B4 फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो E5 में फॉर्मूला एक पंक्ति नीचे समायोजित हो जाता है और बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला होगा? ठीक है, तो E4 को हमने कॉपी किया और किस में किया है? E5 के अंदर कॉपी किया है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर एक फॉर्मूला लिखते हैं। A4 के अंदर दिखा रखा था ना, तो A4 यहाँ पे है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो A4 हमारे यहाँ पे है। क्या बता रखा है? A4 मल्टीप्लाई बाई B4। A4 में हमने कोई भी वैल्यू रख दी, ठीक है, और B4 में हमने कोई भी वैल्यू रख दी। ठीक है, अभी इसको कॉपी करके सेल E4 से E5 में A4 मल्टीप्लाई बाई B4 करते हैं। E4 यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। सम, कोई भी नंबर इन दोनों को दे देते हैं, एंटर। ठीक है, और अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो हमें बताना है इसका सेल रेफरेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेल रेफरेंस अगर हम देखते हैं तो इसका सेल रेफरेंस क्या हो गया? सम A5 से B5 तक का। ठीक है, तो इसका सम रेफरेंस क्या हो जाएगा? A5 से B5 तक का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एम एस एक्सेल 365 वर्कशीट में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? डेट का मतलब अगर हम इसके अंदर कोई भी डेट डालते हैं, इस वाले के अंदर अगर हम कोई भी डेट डालते हैं तो इसका अलाइनमेंट क्या होगा? तो इसका अलाइनमेंट अभी हम देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका अलाइनमेंट कहाँ पे है? इसका अलाइनमेंट है राइट में। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉटम राइट, सेंटर लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। ये तो कहीं पे भी नहीं दिखा रहा अभी तो, इसमें तो यहीं पे रह गया। अगर हम यहाँ पे करके देखें और इसको अगर बड़ा करें सेम टू सेम, तो इसकी साइड चली जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी, बॉटम लेफ्ट में। ठीक है, बॉटम लेफ्ट में नहीं, टॉप राइट में। ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज वर्ल्ड वेब पर डेटा डिलीवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब सिक्योर डेटा डिलीवर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 4। व्हेन यू आर यूजिंग डैश यू आर ऑलवेज रनिंग द मोस्ट। जब आप डैश का प्रयोग करते हो तो सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप्स चलाते हो। यह नियमित सुरक्षा को सुधारों को प्रकट करता है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से टूल्स जैसे कि उपलब्ध कराता है, उसका उमागम करवाता है। ये हो जाएगा ऑफिस 365। मतलब ऑफिस 365 से मतलब बिल्कुल लेटेस्ट होता है जो भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू कंटेन द डॉक्यूमेंट कमांड इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट कमांड कहाँ पे आती है? तो डॉक्यूमेंट कमांड आती है फाइल टैब के अंदर। ठीक है,
फाइल के टैब के अंदर डॉक्यूमेंट कमांड आती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, फाइल कमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एमएस वर्ड लेन? लेन का मतलब होता है इसकी बतानी लेंथ हमें, तो जो भी इसके अंदर दे रखा है उसकी हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। तो इसके अंदर कितने अक्षर दे रखे हैं? नेम, नेम के अंदर 4 अक्षर दे रखे हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 365 में चौथी रो और 9वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर सेल के एब्सोल्यूट पते का निरीक्षण करता है? तो अगर हम इसके अंदर जाते हैं बुक 1 के अंदर, और इसमें क्या दे रखा है? चौथी रो और 9वां स्तंभ, तो 9वां स्तंभ कौन सा हो जाता है? आई वाला हो जाता है, ठीक है, और चौथी रो ये वाली हो जाएगी। तो चौथी रो आई स्तंभ, तो इसमें कौन सा दे रखा है? I4 दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कोई भी लिखते हैं, हम दबा देते हैं F4, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिख देते हैं और F4 दबा देते हैं। हमने क्या किया? कोई भी नंबर लिख लिया। एक मिनट, तो लो करना है तो F4, तो हमारा कौन सा आ जाएगा? हमारा डी वाला ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो डॉलर के साइन से हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस बता देते हैं, बिल्कुल, मतलब ये ना ही चेंज होगी ना और कुछ होगा, तो ये हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच फंक्शन रिमूव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट और लोकेशन? मतलब कौन सी फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन की जानकारी को हटा देता है? वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कट। कोई भी चीज़ अगर हम कट करते हैं तो वहां से तो हट जाती है, लेकिन वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है विच इज द मैक्सिमम रो हाइट इन एम एस एक्सेल 365 ऑन पॉइंट स्केल? पॉइंट स्केल पर रो हाइट कितनी होती है? तो पॉइंट स्केल पर मैक्सिमम हाइट होती है 409। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रैम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नॉन वोलेटाइल है ये वाला, ऑप्शन गलत है, ये वोलेटाइल है, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर लॉन्ग टर्म डाटा, इसका शॉर्ट टर्म डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। यह स्थायी तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को संग्रहित करता है, ये भी गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन नहीं है, द्वितीय स्टोरेज से फास्टर होता है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आई सी आर स्कैनर किसका उदाहरण है? तो एम आई सी आर स्कैनर उदाहरण है इनपुट डिवाइस का, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है, लॉन्ग फॉर्म होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एम एस वर्ड 2010 में स्टाइल्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो स्टाइल्स के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आ जाएगा स्टाइल्स के एक परिभाषा है जो ये बताती है कि टेक्स्ट को कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। और अगला दे रखा है स्टाइल्स पूरे डॉक्यूमेंट में किक फॉर्मेट संशोधन को सुविधा देती है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे हमारे, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर की 50 पृष्ठों के एक वर्ड फाइल के पहले 12 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए कौन सी प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए? तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं होगा, ना ही पेज सेटअप होगा, ना ही प्रिंट इवन पेजेस होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से वेब सर्च के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आ जाएगा वेब सर्च इंजन, किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेब सर्च इंजन का, तो पहले वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वेब सर्च इंजन इज यूज्ड ओनली टू सर्च लोकल कंप्यूटर फाइल्स, तो इसका यूज़ नहीं किया जाता लोकल कंप्यूटर फाइल्स को, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड है गूगल, बिंग और याहू वेब सर्च इंजन के उदाहरण है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। वेब सर्च इंजन वेब ब्राउजर का दूसरा नाम है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से ठीक हो गए? पहला, तीसरा और चौथा ठीक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखी है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए,
वेब सर्च इंजन वेब ब्राउजर का दूसरा नाम है। नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। नहीं, ऑप्शन दे ही नहीं रखा, 1 2 3 2 3, फोर्थ ऑप्शन मिसिंग मिसिंग है। कोई नहीं, मैं इसको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14 को होल्ड पे रखते हैं, मैं उसको पोस्ट में कमेंट कर दूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में सबसे अच्छा वर्णन किसका है? तो ये बताता है, थोड़ा नीचे, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने की एक विधि है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शिफ्ट कंट्रोल और ओल्ट किस श्रेणी के उदाहरण हैं? तो ये है मॉडिफायर कीज के उदाहरण। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाईं ओर लाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो वो होती है कंट्रोल आर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें डालने की जरूरत होती है? वही हमारा क्या होता है? वही हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? एमएस ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई का उदाहरण क्या, पूर्ण रूप क्या है? जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल इंटरफेस कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? तो पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ होता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ गया फर्स्ट, ये आ गया भी हमारे हिंदी के क्वेश्चंस, ठीक है। हिंदी के आगे निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर ध्यान से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें बता रखा है कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्यों छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं? तो इसमें अगर हम देखते हैं, कुछ लोगों को एकरमठे रहकर निठल्ले रहकर समय बिताना, ऐसे लोग केवल बातों नहीं होते हैं, ठीक है। सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया, तो ये बता रखा अपनी कर्मठता और आलस्य को भी समय की कमी के बहाने छुपाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके अंदर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए इसमें दे रखा है अपनी दिनचर्या की समय सारणी तालिका बनाकर अपनी दृढ़ता से पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय पर काम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है जिस विद्यार्थी ने समय पर कीमत जान ली, कार्य किस स्थिति में सफलप्रद नहीं होता? तो मतलब कार्य किस स्थिति में नहीं होता समय बीत जाने पर? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं होता, मतलब इसका कोई फल नहीं होता हमारे पास समय बीत कार्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? तो कर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हैं ए प्लस कर्मण्यता, कर्मण्य प्लस में आ जाएगा ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का क्या रहस्य है? तो यहाँ पे दे रखा है दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग किया उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा है ना? थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं इसको। इसमें दे रखा है इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो ये आ गया एम ए बी एड, एम ए बी एड, एम ए बी एड, तो फिर एम ए बी एड सारे मतलब थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। अभी दिख रहा है ना? ठीक, हाँ भी ठीक दिख रहा है। तो इसमें यहाँ पे कोमा आएगा, ठीक है। वो एम ए और बी एड के बीच में कोमा जिसमें दे रखा वही आएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची निलय भी है, निवास भी है, गृह भी है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, जो कि इसका घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धड़ा उठाने का मतलब है तोलना। ठीक है, तो तोलना हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन नंबर ए है, सब सबसांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिस समास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वह कौन सा समास कहलाता है? वो समास कहलाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, वो आ जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस क्रिया में कौन सा क्रिया का रूप है? तो इसमें क्रिया का रूप आ जाएगा प्रेरणार्थक। ठीक है, मतलब खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाना होता है प्रियार्थक शब्द, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें वाक्य आ जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? यह आ जाएगा उन। ठीक है, तो ये उर्दू का शब्द नहीं है, उर्दू का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत इसकी जरूरत पड़ती है, बुनियाद, मजबूत बुनियाद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सफलता के लिए भी साथ साफ नजरिए की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये किस काल का उदाहरण है? यह है तात्कालिक वर्तमान, मतलब उसी समय गायक अभी भी गीत गा रहा है। ठीक है, अभी भी, इसमें ये तो है नहीं कि गायक गीत गाता है तो बहुत सामान्य नहीं होगा, शायद का ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैं आपके विचारों से अशंत सहमत हूँ, इसमें किस प्रकार के क्रिया विशेषण का यूज हुआ है? तो इसमें यूज हुआ है ना ही कालवाचक, इसमें समय नहीं बता रखा, ना स्थानवाचक, ठीक है, ना परिणामवाचक, परिमाणवाचक, इसमें बता रखा है रीतिवाचक। ठीक है, तो विचारों से तो इसमें रीति आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें वाच्य का प्रकार हो जाएगा कर्तृवाच्य, कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा नास्तिक, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो ये आ जाएगा तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, नहीं। तलवार एक उपयोगी फौलाद है, नहीं। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द खग का अर्थ नहीं है? तो इसमें द्विज का अर्थ खग होता है, पक्षी होता है और एक खेरू भी होता है, लेकिन इसका मृदुल, मृदुल का मतलब क्या होता है? मृदुल का मतलब होता है मुलायम या फिर नरम। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया पूरा। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।